कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब पूरी ताकत लगा के सुनिएगा। जब भी कभी कोई भक्त भगवान की लीला का ध्यान करता हुआ, यानी भगवान कृष्ण की याद में, राधा कृष्ण की याद में अपने को भूल जाए, बस अपने को भूल जाए, भगवान उसका भजन करने लगते हैं। कमाल है। आपको भगवान का भजन नहीं करना, फिर भगवान आपका ध्यान करने लगते हैं। क्यों? आपने शरीर को भुला दिया, मैं को विस्मरण में कर दिया। कहां हो गए? मन चला गया, अमन हो गया। मन तो मिलता है ध्यान लगाने के लिए। जब मन भी चला गया तब आत्मा चिंतन करती है भगवान का, और परमात्मा आपका भजन, आपकी संध्या, आपका तर्पण, आपकी पूजा करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? अच्छा भक्त, तुम मुझे देखो और मैं तुम्हारा प्रतिनिधि बनकर, तुम तो मुझे देख रहे हो और मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं। क्या मतलब? मैं मंदिर में पूजा कर रही थी, अच्छा पूजा कर रही थी, और मेरा ध्यान भगवान की लीला में चला गया। तो ये पूजा कौन कर रहा है? ये भगवान कर रहे हैं तुम्हारी जगह। तुम तो लीला में खो गए भगवान की। और अभी क्या होता है? हम इंद्रियों से भगवान की पूजा कर रहे होते हैं और मन से अभी पीहर जा रहे हैं, अभी ससुराल जा रहे हैं, अभी दुकान जा रहे हैं, अभी आगे की तैयारी कर रहे हैं, मुझे कहाँ कहाँ जाना है। वीना, अपनी मोबाइल की आवाज बंद कर लो। इसलिए आपसे बोल रहा हूं। देखो, रोज निवेदन करता हूं, घंटा सवा घंटा भी हम अपने को एकाग्र नहीं कर पाते। भगवान तुम्हारा भजन करे। अब आपने कहा, देखो विचित्रता बता रहा हूं भाव की। आपने यमुना पुलिन देखा और वहां राधा कृष्ण को देखा। अरे तो राधा कृष्ण को देखा तो उनको आने में समय लगेगा? ना ना, वो तो वहां के बालू के कण कण में विद्यमान है भगवान। एक सेकंड नहीं लगता। आपने भावना बनाई और भावना बनाते ही आपने कहा यमुना के अंदर नौका विहार देखना है। भगवान तुरंत नौका भी प्रकट हो गई। आपने कहा आज अष्टमा सखियों के साथ लीला देखनी है, भगवान अष्टमा सखियों को लेकर आ गए। आपने कहा आज मुझे अपने गुरु के साथ देखना है, भगवान गुरु को लेके वहां प्रकट हो गए। आप बताइए, ऐसे सोचिएगा। आपको बता देता हूं, आपके बच्चे विदेश में रहते हो, आपके मन में उनसे कोई बात करने की इच्छा हो, उन्हें कितनी देर लगती है आपके सामने आने में, प्रकट होने में? तुम्हारे हृदय में एक सेकंड के अंदर ये बेटा आ गया, ये बेटी आ गई।
बताओ, शरीर को लाने में तो टाइम लगेगा, भगवान को आने में समय लगेगा। भगवान तो हुक्म के गुलाम बन जाते हैं। तो किसी ने पूछा कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहा हूं? अब सब ध्यान से सुनो। किसी ने पूछा, हे कृष्ण तुम ये क्या कर रहे हो? बोले अपने भक्त के लिए कर रहा हूं। बोले क्या मतलब? एक भक्त मेरा गंगा जी में ध्यान कर रहा है, मैं गंगा जी पहुंच गया। एक भक्त मेरा यमुना पे ध्यान कर रहा है, मैं यमुना पे पहुंच गया। एक भक्त मेरा समुद्र में मुझे देख रहा है, एक भक्त मुझे क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजमान लक्ष्मी के चरण वंदना करता हुआ देख रहा है, मैं वहां पहुंच गया। करोड़ों भक्त भगवान का भाव बनाते हैं और भगवान उस भाव में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन हम लकीर के फकीर, हम रोज मंदिर जाते हैं, मन मंदिर कभी नहीं जाते। सब नोट करो, मन मंदिर कभी नहीं जाते, मन से भगवान को प्रेम कभी नहीं करते। ये किसे धोखा दे रहे हो? इससे कुछ नहीं होने वाला। भगवान कहते हैं भैया हमारा भक्त प्रेम समाधि में मग्न है। ध्यान से सुनो, भगवान क्या कह रहे हैं? मेरा भक्त प्रेम समाधि में मग्न है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। उसके लिए मैं संध्या वंदन कर रहा हूं। भक्त देख रहा है भगवान हमारे लिए पूजा कर रहे हैं। कमाल हो गया, प्रेम में मग्न हो गए। आपको किसी दिन ऐसा हो, आप अपने मंदिर में भगवान की पूजा करते करते आपको लगे अरे मैंने तो कपड़े निकाले नहीं भगवान को पहनाने के, आज ये कौन से कपड़े निकल आए? आपका मन कहां पर था? अगर भगवान में था तो भगवान अपनी पसंद के कपड़े अपने आप निकाल लेंगे, आपके हाथों से अपनी पूजा करा लेंगे। आप ही पूजे आप ही पुजवावे। मगर ये सब कब होगा? जब निस्वार्थ प्रेम होगा, जब भगवान का ध्यान करोगे। भगवान हमारे लिए, हम भगवान के लिए। वो मुझ में मग्न, मैं उसमें मग्न। भगवान कहते हैं जो मेरे लिए, कल भी कहा था आज फिर बोल रहा हूं, जो मेरे लिए लोक मर्यादा धर्म परित्याग कर देते हैं। ये सब पागलपने के काम, मेरा खानदान में ये होता है, मेरे खानदान में ये होता है, सब बीमारियां हैं, सब ढकोसलेबाजियां हैं, इनसे कुछ नहीं होता भगवान का। भगवान कहते हैं हृदय से प्रेम करो, वो मैं स्वीकार करता हूं। आपकी नौटंकियां, अब आप बताओ, एक आरती रोज भगवान को गा के सुनाते हो, भगवान भी बोर हो जाता होगा कि इसने किसी दूसरे की आरती रट रखी है, मुझे यही सुनाता है। आपके अपने शब्द नहीं है, आप अपने प्रेमी को प्रेम पत्र लिखोगे, रोज एक ही नकल करके लिखोगे, फिर तो एक ही बार लिख दिया करो, कॉपी कल का पढ़ लो। आप और हम तो यही करते हैं, ओम जय जगदीश हरे। भगवान भी कहता हुआ काहे के जगदीश हरे। हमारी मूर्खता हमें समझ नहीं आती, हम कितने मूर्ख हैं। भगवान कहते हैं जो लोग धर्म का परित्याग कर देते हैं उनकी रक्षा मैं करता हूं। रक्षा करता हूं का अर्थ ये हुआ उनके ऊपर कोई आपत्ति, कोई विपत्ति आए तो मैं बचाता हूं, और दूसरे उनके योग क्षेम के लिए जो करना चाहिए सो मैं कर देता हूं। उनके धर्म का ध्यान मैं रखता हूं। जो मेरी याद में डूबे रहते हैं मैं उनकी याद में डूबा रहता हूं।
टिट फॉर टैट है। संसार में दिखावा और असली प्रेम देने का काम है, लेने का काम नहीं। हमें संसार में लगता है उसने हमें ये उपहार दिया, वो हमें बहुत प्रेम करता है, यही तो स्वार्थ है हमारा। पूरी ताकत लगा के समझिएगा। अब जो बात बोलने जा रहा हूं, ये प्रेम भक्ति का मार्ग है, ये पंडितों की बताई हुई लीपा पोती का मार्ग नहीं है। आज शुक्रवार है, आज संतोषी माता का व्रत कर लो, आज सोमवार है, आज शंकर भगवान का व्रत कर लो, आज पूर्णमासी है, सत्यनारायण भगवान की कथा कर लो। बताओ, रोज अपना पति बदल लो। आप बताओ, अगर तुम्हारा प्रीतम परमात्मा राम है या कृष्ण है या विष्णु है या शंकर है, तो वो एक ही रहेगा ना। ये प्रेम का, भक्ति का मार्ग है। यहां तर्क वितर्क कुछ नहीं होता। कोई युक्ति से आदमी को हरा सकता है, लेकिन उसके दिल को नहीं जीत सकता। और भक्ति जो है, ये दिल को जीतने वाली है। भक्ति दिल को जीतने वाली है। देखो, अभी तो भगवान उद्धव से बता रहे हैं गोपियों के बारे में, जाने से पहले, कि तू वहां जाएगा, उन गोपियों की सुन तो ले मेरे से, वो गोपियां कैसी हैं, भगवान क्या कहते हैं गोपियों के बारे में। किसी ने हमसे पूछा, अगर आपसे कोई कहे, अगर आपको किसी को दीक्षा देनी पड़े तो आप क्या दोगे? मैंने कहा, भैया मैं तो सेवक हूं, मैं तो दास हूं, मैं तो अपने को गुरु मानता ही नहीं, सबका सेवक मानता हूं। लेकिन फिर भी दास के मुख से आपने पूछा तो बता देता हूं। क्या? अपने आनंद में जियो। अपने आनंद में, शरीर के आनंद में नहीं, आत्मा आनंद में जियो। जब आत्मज्ञान करा दिया गुरु ने, तो 24 घंटे मस्ती में जियो। बस इतना ही पर्याप्त होगा। तुम किसी दूसरे के आनंद में बाधा मत बनो। तुम अपने आनंद का नृत्य नाचो, अपने गीत गाओ, जो तुम्हारे मन में आए। आप बताओ, आपको कोई गाना पसंद है, भगवान के लिए गाइए। कोई गजल पसंद है, भगवान के लिए गाइए। कोई भजन पसंद है, भगवान के लिए गाइए। सारा दिन गुनगुनाते रहो अपने प्रीतम के लिए। शायद तुम्हारे आनंद की तरंग दूसरे को लग जाए और वो भी आनंदित हो जाए। ये प्रेम का करंट है। ये गुरु से शिष्य को छूता है। कब? शरणागति होने पर। ये प्रेम का करंट है, एक गुरु से हजारों शिष्यों को छू सकता है। आप एक आदमी करंट का तार पकड़ लो, जितने पीछे उसे पकड़ लेंगे सबको करंट लग जाएगा। पकड़ लेंगे तब। शायद तुम्हारे प्रेम का गुलाल तुमसे उड़े और वो भी लाल हो जाए। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। और लाली देखन मैं गयो, हो गयो मैं भी लाल। थोड़ा रंग तुमसे छिटके और वो रंग जाए। संत महात्मा हमें अपने प्रेम के रंग में तो रंगते हैं। अब देखो, कोयल गाती है, तुम क्या सोचते हो? कवियों की सेवा हो रही है क्या? कोयल ये क्या है, सोच के गाती है, तुम मेरे लिए लिखो कि मैं गा रही हूं। उठाओ अपने कल में अपनी कविताएं, मैं आ गई सेवा करने के लिए। पपिया पुकार रहा है,
संत जगा रहे हैं हमें। देखो मैं पिए को पुकार रहा हूं पपिया। नानक जी की माँ ने कहा गुरु नानक जी की कि बेटा रात के तीसरा पहर आ गया, कब सोएगा तू? तो नानक जी बोले माँ तुम ऐसा कहती हो तो सो जाता हूं। अब जैसे ही नानक जी सोने लगे पपिया गाने लगा। उठ गए नानक जी, बोले माँ अभी तो पपिया पुकार रहा है। बताओ वो पक्षी होके पुकार रहा है, पिए को पुकार रहा है, और मैं मूर्ख सोने की दवा खा रहा हूं। तुम इस जगत में देखते हो ना कौन किसकी सेवा कर रहा है। कोयल गीत गा रही है अपने आनंद के लिए, पपिया पुकार रहा है अपने आनंद के लिए, चातक मरना मंजूर है लेकिन स्वाति नक्षत्र की प्रेम की बूंद पीना चाहता है। फूल खिलो अपने रस से, चांद तारे चलते हैं अपनी ऊर्जा से, तुम भी अपनी आत्मज्ञान से आगे बढ़ो। महका करोगे आप भी पहरो इसी तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी भक्तों की तरह। अगर आपका दिल कहीं भगवान के प्रेम में अटक गया तो आपको संसार नजर नहीं आएगा। सामने लोग आएंगे, आप कहोगे हाँ आपको देखा हुआ है, ऐसा लगेगा। उसमें भी परमात्मा नजर आएगा, अपना प्रेमी नजर आएगा। करके देखो। अरे बाबा ढोंग करते करते तो जन्म गुजर गए। ये लीपा पोती का पूजा, मंदिर जाना, ये थाल सजाना, ये करना सब ड्रामा है। जो करे सो हरि करे। गोपियां किसी मंदिर में नहीं जाती, गोपियां तो कई कई दिन तक नहाती भी नहीं। और देखिए भगवान उनका गोबर भी पथवा रहे हैं, उनके मटकियां भर भर के भी दे रहे हैं, उनके घर के काम भी करा रहे हैं। एक गोपी कह रही है लाला आज मन नहीं कर रहा, तू मेरी गैया का दूध निकाल दे। भगवान उनका ये काम भी करते हैं। अभी आगे चल के सुनाऊंगा तुम्हें। पूरे ब्रज के घर घर में भगवान ने, एक एक घर में सारी गोपियां नंद महल में जाती थी। भगवान ने सोचा मेरी यशोदा मैया तो पागल हो जाएगी, मेरे घर में लाइन लग गई। नंद बाबा भी परेशान और यशोदा मैया भी परेशान। तो भगवान ने ऐसी लीला करी, भगवान सबके घर में पहुंच गए। किसी के घर में बछड़ा बनकर पहुंच गए, किसी के मन में ग्वाल बाल बन के पहुंच गए, किसी के घर में बछिया बन के पहुंच गए और सबको आनंद दे रहे हैं। अब आप सोचिए आपके हृदय में परमात्मा बैठा, मुझे नहीं पता। ये जो लोग बोलते हैं ये सिद्ध मंदिर है, मुझे नहीं पता वो सिद्ध है कि नहीं है। मुझे ये पता है तुम्हारे हृदय में सिद्ध परमात्मा सुनिश्चित बैठा हुआ है, उसमें कोई संशय नहीं। मंदिरों को तो तुमने सिद्ध किया है, अब परमात्मा तुम्हारे अंदर सिद्ध बैठा हुआ है। हमारी मुश्किल क्या है, हम अंतर्मुखी नहीं होते, हम बाहर ढूंढ रहे हैं भगवान को, बाहर ढूंढ रहे हैं, भगवान अंदर बैठा हुआ है। हम विमुख होके ढूंढ रहे हैं, भगवान कहता है सन्मुख मेरे आओ। रामचरितमानस में आया सन्मुख होए जीव मोहि जब आई। जैसे ही मेरा ध्यान करोगे मैं तुरंत नजर आ जाऊंगा। देखिए ये सब बातें इसलिए करता हूं आपसे, हमारा जीवन सफल हो जाए, जीवन सफल हो जाए। मीरा को उसकी सास ने कहा कुल नाशनी, उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा नाम इसने कुल नाशनी रख लिया, क्या हुआ, बुरा नहीं माना। वो कहती है देवी जी की पूजा कर,
उसे राधा नजर आती है, कृष्ण नजर आते हैं। उसने कहा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आप और हम नहीं कह सकते, हम लकीर के फकीर हैं। आज इस मंदिर, आज इस मंदिर, आज इस मंदिर, आज इस मंदिर। हम मंगतों वाला काम करते हैं, भक्ति वाला काम नहीं करते। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप भी, मीरा कलयुग की भक्ता हुई है, ये कोई सतयुग की भक्त प्रहलाद की बात नहीं कर रहा हूं, ये कोई राम युग की भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, ये द्वापर युग की बात भी नहीं कर रहा हूं। आपके कलयुग में ही सूरदास हुए, आपके कलयुग में ही तुलसीदास हुए, आपके कलयुग में ही नामदेव हुए, आपके कलयुग में ही नानक जी हुए, आपके कलयुग में ही कबीर हुए। ये सब भगवान के प्रेमी हैं। अब आप भी एक मिनट प्रेम से गाइएगा, मेरे गिरधर गोपाला।